बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला है बायोस, बायो जो है वो बायोस से लिया गया है। लॉजी लोगोस से लिया गया है। ये दोनों ग्रीक वर्ड है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ यानी जीवन, लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो फाइनली बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ एनिमल्स में होती है, लाइफ प्लांट्स में होती है, आप सभी को पता है। लाइफ माइक्रोब्स में होती है। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, यानी ऐसे जीव जो हमको हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या लाइफ माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स के अलावा किसी और चीज में हो सकती है? इफ यस देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, आपको जहां पे बायो वर्ड मिले, जैसे अबायोटिक, बायोटिक, इन दो वर्ड्स का इस्तेमाल एनवायरमेंट में किया जाता है विशेष रूप से। आगे हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एंटीबायोटिक, मजे की बात यह है कि यहां पे तीनों में बायो, बायो एंड बायो कॉमन है। बायो मीन्स लाइफ, दैट मीन्स अबायोटिक आगे ए लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि जिसमें लाइफ नहीं हो उसे हम अबायोटिक कहते हैं। बायोटिक जिसमें लाइफ हो, यानी जो लिविंग हो, तो दिस इज लिविंग, दिस इज नॉन लिविंग, यानी निर्जीव है। जैसे पौधे हैं, पौधों के पत्ते, पौधों की शाखाएं सूख चुकी हैं, इट इज अबायोटिक। एंटीबायोटिक मीन्स क्या होता है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ। किसके अगेंस्ट? लाइफ के अगेंस्ट। लेकिन किसके? बैक्टीरिया के। जब भी हम बात करते हैं एंटीबायोटिक, तो हम समझते हैं बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट, ना कि हमारे। क्योंकि जब भी हमें बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं, तो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन्स लेते हैं। स्पेशली ऐसी मेडिसिन्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, ना कि वायरस। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया है, या इन्फ्लुएंजा हो गया है, या फिर कोई भी बीमारी वायरस से हुई है, अगर वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स लेता है एक लार्ज स्केल में, तो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। आगे बात करते हैं। बायोलॉजी में जब हम डिजीज पढ़ेंगे और टीबी की बात करेंगे, टीबी मीन्स ट्यूबरक्यूलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है, वहां समझेंगे सुपर बग्स क्या होते हैं। मैंने अभी क्या नाम बोला? सुपर बग्स। मैं आपको वहां बताऊंगा सुपर बग्स का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में क्या होते हैं सुपर बग्स। लेकिन अगर आपको पता है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं गूगल से, आप कमेंट में शेयर करिएगा सुपर बग्स का मीनिंग क्या होता है, और विशेष रूप से यह किस डिजीज के लिए एक्टिव होते हैं, एक्टिवेट होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी की प्रमुख 2 शाखाएं होती हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर हम जूलॉजी में जाएंगे तो जूलॉजी के अंदर कई और शाखाएं हैं, बॉटनी के अंदर कई और शाखाएं हैं, वहां पर हम बात करेंगे आगे। इसी प्रकार अब यहां से इतने से जो भी हमने समझा है, यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, यानी जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? देखिए हुआ क्या, आज से कई 100 साल पहले एक इंसान थे जिन्होंने पहली बार एनिमल्स की डिटेल्ड स्टडी परफॉर्म की, जंतुओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करी, और उसके बाद एक चीज और बताई। क्या बताया? ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड होते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट्स से। काफी इंपॉर्टेंट बात थी ये। हालांकि उनको नहीं मालूम था कि सेल क्या होता है। सेल जो आज हम कोशिका समझते हैं, सेल, ये तो काफी बाद में पता हुआ कि सेल चीज क्या होती है, लेकिन उस समय स्टार्टिंग में उनको नहीं मालूम था सेल के बारे में। तो उन्होंने ऐसा समझ के स्टडी करके बोला कि एनिमल्स और प्लांट्स बने होते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट्स से, यानी संरचनात्मक इकाइयों से। उनका नाम आप सभी को पता होगा, उनका नाम अरस्तु है, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने एनिमल्स के बारे में डिटेल स्टडी करी। तो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल बॉटनी के भी फादर है, नो। यहां पे एक साइंटिस्ट आते हैं, थियोफ्रास्टस, जिन्होंने काफी ज्यादा विस्तृत रूप से पौधों के बारे में स्टडी करी, तो उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। आइए आगे बात करते हैं हम। बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं यहां पे। स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ सेल इत्यादि। कई सारी ब्रांचेस हैं। आपको पता होना चाहिए कि उन ब्रांचेस में किस चीज की स्टडी होती है और उनके फादर कौन कौन हैं। चलिए आगे बात करते हैं। स्टडी ऑफ सेल सभी को पता है, साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल, लॉजी मतलब अभी हमने सीखा था स्टडी, तो सेल का स्टडी साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। उसी प्रकार स्टडी ऑफ एल्गी। फंजाई का मतलब होता है कवक। कवक क्या होते हैं? कवक एक अपने आप में काफी विस्तृत, काफी बड़ा टॉपिक है, आगे हम बात करेंगे कवक के बारे में। एल्गी
फाइकोलॉजी, किडनी, नेफ्रोलॉजी, आगे और भी कई सारी ब्रांचेस हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सारी ब्रांचेस का, सारे फादर का, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे बात करते हैं हम। देखिए, बायोलॉजी में सबसे पहले हम समझते हैं, बायोलॉजी के अंदर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे एसएससी है या फिर रेलवे है, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस परीक्षाओं के लिए। तो कुछ चैप्टर्स हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे सेल से। सेल का मतलब होता है कोशिका। ये फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को मिस कर दिया तो बाकी के चैप्टर्स आपको उतना क्लियर नहीं होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले सेल, कोशिका को स्टडी करें, ताकि कुछ बेसिक सी बातें हैं वो समझें। आइए आज हम थोड़ा इसका इंट्रो लेंगे। चैप्टर तो काफ़ी विशाल है, इस चैप्टर को तो आज ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर के मैं काफ़ी पार्ट्स बनाऊंगा, उन पार्ट्स के माध्यम से इस चैप्टर को डील किया जाएगा। अभी हम इंट्रो शुरू करते हैं। सेल होती क्या है? व्हाट इज सेल? सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के बैकग्राउंड के बारे में। यानी जब सेल थी, सेल तो हमेशा से थी। 13.8 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स का निर्माण हुआ, बिग बैंग हुआ। उसके बाद से सारे ग्रह बने, अर्थ बनी, अर्थ पे लाइफ उत्पन्न हुई। तो सबसे पहली सेल जो आई अर्थ पे, फर्स्ट सेल ऑन द अर्थ, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक होती है। तो सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आगे हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। अभी हम बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। तो याद रहे आपको, सबसे पहली सेल साइनोबैक्टीरिया आई अर्थ पे। कहां से आई किसी को नहीं पता। सबसे पहली बार 1665 में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड को कॉइन किया, सेल शब्द को कॉइन किया। उन्होंने सेल की डिस्कवरी कॉर्क में की, जिसे हम डेड सेल बोलते हैं। दैट मीन्स प्लांट में पौधे की छाल को पीस करके उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो उनको कुछ रूम्स, स्पेस दिखाई दिए। उन्होंने उन्हें सेल बोला। स्टार्टिंग था ये। इसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। क्या किया? डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल। व्हाट इज फ्री लिविंग सेल? यानी मुक्त जीवित कोशिका। जैसे जानते हैं कि मुक्त जीवित कोशिका क्या होती है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि, जो मुक्त रूप से जीवित रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्री लिविंग सेल। आगे बात करते हैं 1839 में दो वैज्ञानिकों ने, सेल्डेन तथा सॉन, टू साइंटिस्ट, कौन कौन?
सेल्डन एंड सॉन प्रपोज्ड सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस कोशिका सिद्धांत के अंदर उन्होंने सेल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर की कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो इसका आंसर होगा सेल्डन एंड सॉन। आगे देखते हैं। लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले थे, जैसे अगर कोई सेल है और वो सेल डेड होती है, मरती है, तो वो कहाँ चली जाती है, यानी हमारी बॉडी में सेल किस तरीके से निर्मित होती है, कैसे बनती है। उसका आंसर 1858 में रुडोल्फ वर्कोव ने दिया। क्या बोला? ही सजेस्टेड दैट cells arises from pre-living cells। उन्होंने बोला कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही सेल्स अराइज होती हैं। आगे बात करते हैं। अभी हमने बिल्कुल बेसिक्स समझे, बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ, किस तरीके से। अब बात करते हैं सेल के बारे में थोड़ा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज सेल, इसका आंसर क्या होगा? सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड functional unit of body या लाइफ। हमारे शरीर या जीवन की एक यूनिट है। कैसी है? स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है। कई सारी सेल्स मिलती हैं तब टिश्यू का निर्माण होता है। जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। आगे विस्तार से पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में क्या क्या आता है और एनिमल टिश्यू में क्या क्या आता है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज एडिपोज टिश्यू? एडिपोज टिश्यू क्या होता है? आगे देखते हैं। जब कई सेल्स मिलती हैं टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। ऊतक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फाइनली एक बॉडी बन जाती है। इस तरीके से बॉडी का निर्माण कौन करता है? सेल्स करती हैं। इसीलिए सेल्स क्या हुई? एक यूनिट हुई। किसकी? बॉडी की। अगर बॉडी है इसका मतलब, अगर बॉडी है तो वो चीज जीवित है, उसमें लाइफ है। तो इसीलिए लाइफ की इकाई या फिर शरीर की इकाई किसे कहते हैं? सेल को बोलते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सेल्स के अंदर अभी हमने देखा कि सेल्स से बॉडी किस तरीके से निर्मित होती है। अगर हम बात करें कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र ये XX या फिर XY हो सकते हैं। अगर XX है तो यह
फीमेल को इंडिकेट करते हैं, अगर एक्स वाई है तो यह मेल को इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक्स और वाई ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। आगे जेनेटिक्स अनुवांशिकी चैप्टर हम जब पढ़ेंगे वहां बात करेंगे विस्तार से क्रोमोसोम्स के बारे में, डीएनए के बारे में इत्यादि। जैसा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में चाहे मेल हो या फीमेल हो, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 नंबर्स में या फिर 23 पेयर्स में। आगे बात करते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स गुणसूत्र को जब हम खींचते हैं तो एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर बनता है जो डीएनए होता है। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में है। आगे हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है, किस तरीके से डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, क्या क्या होता है। काफी बड़ा टॉपिक है डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसे वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कब हुआ, इसका टाइम क्या था, इसका डेट क्या थी। ओके, आगे देखते हैं डीएनए। और डीएनए पर सबसे इंपॉर्टेंट जीन्स लगे होते हैं। डीएनए पर जीन्स लगे होते हैं। व्हाट इज जीन? जीन का मतलब क्या होता है? जीन को हम बोल सकते हैं अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का एक सेगमेंट, एक टुकड़ा। जैसे दिस इज डीएनए, ये डीएनए का बैकबोन है, यहां पे जीन्स लगे हुए हैं। विस्तार से हम बात करेंगे इसके आगे। आज बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है, आगे धीरे धीरे हम काफी सिलेबस कवर कर लेंगे। सेल के बारे में हमने बेसिक बातें समझ ली। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में कुछ और बातें। अगर मैं आपसे बोलूं कि विदाउट सेल के बिना, कोशिका के बिना, विदाउट सेल क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? तो इसका आंसर होगा नो। सेल के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल लिविंग थिंग्स कंटेंट या फिर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये कुछ बेसिक बातें थी सेल के बारे में। आज हमने सेल के बारे में इंट्रोडक्शन लिया।